नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, आपको पहले से पता है। प्रॉफिट मतलब कि लाभ, गेन, और लॉस मतलब नुकसान। तो ये टॉपिक हमारे मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में भी, प्लेसमेंट में भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी। तो और डिटेल्ड में समझने के लिए हम चेक करते हैं कैसे हम समझ सकते हैं। मानिए कि हमारे पास अभी 100 रुपये है। ये 100 रुपये से हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। क्या खरीदेंगे? एक बुक खरीदते हैं। तो वो बुक का दाम क्या है? 100 रुपया। अगला हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इमरजेंसी हो गया है तो ये बुक को हम सेल करेंगे। पहले हमने खरीदा है, अब हम इस बुक को बेचते हैं। तो कितने प्राइस में बेचेंगे हम इस बुक को? मानिए कि अगर खरीदने वाले को बुक का प्राइस पता नहीं है तो वो आप जो भी प्राइस बोलेंगे उसमें खरीद लेंगे। तो आप उनको 120 रुपये बोलते हैं और वो 120 रुपये में खरीद लेते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आपके पास शुरू में 100 रुपये था, अब आपके पास 120 रुपये है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये लाभ है? तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट, या फिर हिंदी में बोले तो लाभ। जिस प्राइस में आपने वो किताब खरीदा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस में आपने उस किताब को बेचा है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने रुपए का मिला आपको, कितने रुपए का लाभ मिला? आपके पास शुरू में 100 रुपये था, अभी 120 रुपया है। तो क्या हम बोल सकते हैं 20 रुपये का लाभ मिला है? और ये 20 रुपये आपको कैसे मिला है? 120 माइनस 100। तो 120 रुपया क्या है? 120 है सेलिंग प्राइस, 100 रुपया क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर से अगर हमें नुकसान समझना है तो 100 रुपये अपने पास है, ये 100 रुपये से हम कुछ खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 100 रुपया। अब हम फिर से कुछ बेचते हैं, ये किताब को बेचते हैं। तो कितने में हम बेच रहे हैं? अब खरीदने वाले को किताब का मूल्य पता है तो ये बस आपको 70 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो हमने 100 रुपये में खरीदा है और 70 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले हमारे पास 100 रुपये था, अब हमारे पास 70 रुपये है। तो ये हमारे लिए नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ अपने पास? 30 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये 30 रुपये कैसे मिला अपने को? 100 माइनस 70। तो लॉस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 100 रुपया क्या है? कॉस्ट प्राइस, 70 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस। तो लॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 20 रुपये हमको प्रॉफिट मिला है वो अमाउंट में मिला है। अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज में चाहिए कितना परसेंटेज का आपको प्रॉफिट मिला है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम स्कूल में जैसे अगर परसेंटेज फाइंड करते थे तो कैसे, हमें मतलब मानिए कि 500 का एग्ज़ाम है और उसमें हमने 300 मार्क लिया है, तो 300 बटे 500 इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो पहले हमें प्रॉफिट जानना है। तो कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से प्रॉफिट मिल जाएगा। और हमें कितना, क्या चीज़ से कंपेयर करना है? कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है जो कि हम बदल नहीं सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम में भी 500 जो मार्क है वो हम बदल नहीं सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिक्स्ड होता है। और इसमें अगर हम इनटू करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। वैसे ही अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करना है
तो पहले हमें लॉस जानना है, तो लॉस हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये जो 4 फॉर्मूला है, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये ज़रूरी है हम अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो दूसरा वीडियोस भी देखते रहिएगा, और हम जो उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बिना फॉर्मूला यूज़ किए ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड, वो भी हम आपको बताएंगे उसी वीडियो में। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो खुद भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।